Hello everyone. Hi, I am Navneet and I am a teacher by profession. और आज मैं ये YouTube चैनल बना रहा हूँ और ये मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू हेल्प देम बाय दिस मीडियम. सो आज की क्लास का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. अराउंड 12 to 13 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे टच किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, CBSE बोर्ड्स में. तो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? हमारे आसपास जो फैन है, जो बल्ब है, जो भी डिवाइसेस हैं चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो किस एनर्जी सोर्स पे चल रहे हैं? वो एनर्जी सोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट? अब ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अगर आप बुक में डेफिनेशंस देखने जाते हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या लिखी होती है? अक्सर आपको बुक में डेफिनेशन दिखाई देगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी. एम आई राइट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज को Q सिंबल से डिनोट किया जाता है, करेक्ट? तो चार्ज यानी Q. पहले हमें डेफिनेशन का मतलब समझने के लिए डेफिनेशन में जो शब्द हैं उनका मतलब हमको पता होना चाहिए. तो उनका मतलब क्या है? द रेट. रेट शब्द जहां भी लग जाए इसका मतलब आप टाइम से चीजों को कंपेयर कर रहे हो. फ्लो का मतलब बहना, और किस चीज का फ्लो हो रहा है? चार्ज का, राइट? तो चार्ज क्या चीज है? ये मेन डेफिनेशन का हमारे मेन वर्ड है चार्ज. तो चार्ज का क्या मायने हैं? चार्ज के क्या मतलब है? तो चार्ज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कब बोलते हो कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया है या कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है? कब बोलते हो आप जानते हो, आपको इसके पीछे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी. वो कहानी लॉजिकल है और सही भी है. वो ये है कि आप जानते हो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सभी कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है. उनका कुछ ना कुछ मास है और वो सभी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, राइट? तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज मैटर. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. वेरी करेक्ट. यस. सो मैटर अगर देखें हम तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है? मैटर है. तो मैटर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है जो मैटर को बनाता है? वो पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट? मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस और इन तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई किया जाता है. उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है. तो मॉलिक्यूल्स क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं क्या? नहीं. मॉलिक्यूल्स को भी बनाते हैं कौन? एटम्स. तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अभी तक कहा जाता है. बट देयर आर सम पार्टिकल्स विच ऑल्सो मेक्स अप एटम. तो उनको क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एम आई करेक्ट? सही बात. तो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. अब क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आप कभी भी सर्च करो, देखो. ऐसे तो एटम आपको दिखाई नहीं देता है. इट इज वेरी स्मॉल एंड यू नीड अ गुड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उसको देखने के लिए. तो वो तो नहीं है, लेकिन अगर एटम को आप कभी भी सर्च करते हो नेट के ऊपर तो आपको एटम का शेप कैसा दिखाई देता है? तो आप जब भी देखोगे एटम, तो एटम के सेंटर पार्ट में देयर आर सम पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नथिंग बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. राइट? और इस पार्ट को एटम का सेंटर यानी क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस. और तीसरा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? इसके अराउंड रिवॉल्व करता है. तो ये तीन पार्टिकल्स हमको जानने को मिले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. अब प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर जिस तरह का चार्ज होता है उसको नाम दिया गया है पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस तरह का चार्ज होता है उसको नाम दिया गया है नेगेटिव चार्ज.
और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल पार्टिकल, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। करेक्ट। तो एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं और सेंटर में बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इन एटम्स के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं और इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। राइट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक फोर्स से बंधे हुए हैं। दैट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे होते हैं? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रास्ते में, या यूं कहूं कि अलग अलग ऑर्बिट्स में, या स्पेसिफिकली कहें तो अलग अलग शेल्स में होते हैं। के शेल, एल शेल, एम शेल पढ़ाया गया आप लोगों को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से हर शेल में बैठे होते हैं, अलग अलग शेल में। तो आप दोस्तों इमेजिन कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी शेल में होगा, क्या उस पे ये न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा या वो इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस से सबसे करीब होगा? लॉजिकली सोचो इस बात को। राइट। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, उस पे न्यूक्लियर फोर्स का असर उतना ही कम होगा। तो जब उन पे न्यूक्लियर फोर्स का असर कम होगा तो हम उनको किसी मेथड से अगर एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? अपने एटम्स को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को छोड़ के अलग हो जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं एटम से, तब इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स से अल्टीमेटली, क्योंकि फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक नहीं होंगे तब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे अब आप कह सकते हो कि क्या कोई मैटर या कोई सब्सटेंस क्या एक एटम का बना होता है? नहीं, वो बना होता है लाखों करोड़ों एटम से, और इन लाखों करोड़ों एटम से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के ऊपर रन करते रहते हैं, वो इन ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे एक्यूमुलेटेड रहते हैं। तो ऐसे में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाएं तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया चार्ज का, यानी क्यू। तो यानी क्यू किस पे डिपेंडेड है? क्यू डिपेंडेड है इलेक्ट्रॉन्स पे, चार्ज डिपेंडेड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहां से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर E इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and N is your number of electrons. E is charge of single electron and N is number of electrons. तो अगर आपको मालूम हो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको बोल दिया जाए कि बताइए उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करा देना। यानी अगर किसी के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना बताया जाएगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम जो होती है वो साइंटिस्ट का नाम है कूलम, तो उनके नाम को ऑनर करने के लिए उनके नाम पे यूनिट रख दी गई है, चार्ज की यूनिट कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, दो इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू कर देंगे, तीन इलेक्ट्रॉन तो 3 इंटू कर देंगे। इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n इंटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल चार्ज ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। तो कई बार क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड्स में कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी।
तो 1 कूलम, आपको चार्ज ऑलरेडी बता दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद रखना है, आप सबको मालूम होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होती। तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको n फाइंड करना है, तो इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे, तो इट इज बिकमिंग एन इजी टास्क। तो आप आराम से बता सकते हो कि चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए जाएं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम नहीं होता है, तो आप टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे कितना है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का।